बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1.2 में मैंने एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस और इसमें मैंने एक मेन टाइप ऑफ सीक्वेंस एक्सप्लेन किया था, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और अब इस लेक्चर नंबर 1.3 जो कि अलजेब्रे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, या इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। तो तकरीबन 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम डिस्कस करेंगे, और हर एक प्रॉपर्टी में सब प्रॉपर्टीज़ है या सब टॉपिक्स आप भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें हमारे साथ है F(a1) A2 A3 अप टू An बी अरिथमेटिक सीक्वेंस। यानी कि अगर ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जो कि हमने रिप्रेजेंट किया है A1 A2 A3 और An के फॉर्म में, और आपको पता है जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था कि इस ऐसे सीक्वेंस का जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को जानते इसलिए है कि हम इसका कॉमन डिफरेंस जब मालूम करें तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आएगा। तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और के एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो एक रियल नंबर है। के एक रियल नंबर होगा जो कि ज़ीरो नहीं हो, यानी ज़ीरो से अलावा कोई और रियल नंबर होगा। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो फिर A1 प्लस के A2 प्लस के An प्लस के इज़ आल्सो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हो और के एक रियल नंबर हो जो कि ज़ीरो के बराबर ना हो, और हम इस के को इस सीक्वेंस के साथ ऐड करें, तो इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो इसकी फॉर्म में होगा A1 प्लस के A2 प्लस के अप टू An प्लस के। और ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। इसका मतलब ये है। नंबर 2, अगर हम उस के को सब्ट्रैक्ट करें, यानी A1 माइनस के A2 माइनस के An माइनस के, इस सीक्वेंस से इस के को सब्ट्रैक्ट करें, याद रहे कि ये के ज़ीरो नहीं होगा। तो अगर हम इस के को इस सीक्वेंस से सब्ट्रैक्ट करें और इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो इस फॉर्म में होगा A1 माइनस के A2 माइनस के An माइनस के, और ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। ये दोनों अरिथमेटिक सीक्वेंस होंगे। इसका मतलब है अगर हम के को इस सीक्वेंस के साथ ऐड करते हैं या के को इस सीक्वेंस से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो हो अरिथमेटिक सीक्वेंस ही होगा। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सम कांस्टेंट विद अरिथमेटिक सीक्वेंस इज एज अरिथमेटिक सीक्वेंस। थर्ड नंबर पर जो है हम एक्सप्लेन करेंगे A1 मल्टीप्लाइड बाई के, A2 मल्टीप्लाइड बाई के अप टू An मल्टीप्लाइड बाई के। यानी अगर हम इस के को इस सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी इस सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें, और इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है A1 मल्टीप्लाइड बाई के A2 मल्टीप्लाई बाई के, इस फॉर्म में ये रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट बाय अरिथमेटिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम इस सीक्वेंस को इसके को इस सीक्वेंस पे डिवाइड करें, यानी A1 डिवाइड बाई के A2 डिवाइड बाई के अप टू An डिवाइड बाई के, यानी कि डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो ऑन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो एक बात तो इस के नॉट इक्वल ज़ीरो टू ज़ीरो की ये हो गई कि डिवीजन के अगर ज़ीरो हो तो इस पर डिवीजन नहीं हो सकता। तो इसलिए इसने एक कंडीशन रखी है कि के जो है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। इसके अलावा और भी आप कंडीशंस जो है वो हो फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अगर कोई कंडीशन फाइंड आउट की तो कमेंट्स में बताएं। मेरे ख्याल में तो ये एक कंडीशन है कि के ज़ीरो के बराबर नहीं हो। अगर के ज़ीरो के बराबर हो जाए तो यहाँ ये डिवीजन वाला जो है ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 को एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रॉपर्टी नंबर वन के जो पहला पार्ट है इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये 4 पार्ट है इस प्रॉपर्टी नंबर 1 में। हम 7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हर एक प्रॉपर्टी में पार्ट्स है। तो अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 को एक्सप्लेन करता हूँ।
लेट A1 A2 A3 अप टू AN बी अर्थमेटिक सीक्वेंस। जैसे कि हमने पहले बताया कि ये गिवन कंडीशन है, A1 A2 A3 अप टू AN एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। और K नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है, जिसको हमने लिखा है गिवन कंडीशंस में K नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। तो हम प्रूफ करेंगे कि A1 प्लस के A2 प्लस के अप टू AN प्लस के ये क्या है, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। परस करें हमने A1 प्लस के से जो ये एक सीक्वेंस है और ये इसका एक पहला टर्म है। परस करें कि A1 प्लस के से एक टर्म आया, हमने इसको डिनोट किया है F1 से, यानी F1 बराबर होगा A1 प्लस के का। अच्छा स्टूडेंट्स, तो A1 प्लस के को हमने बराबर किया है F1 से, और A2 प्लस के को हमने एक नाम दिया है F2। ये टर्म्स, ये रिजल्टेंट सीक्वेंस की जो टर्म्स है ये होगी, ये एक सीक्वेंस है और इसके साथ हमने के को ऐड किया है, और के नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। तो हर एक सीक्वेंस के हर एक टर्म के साथ के जब ऐड होगा तो इससे एक और सीक्वेंस आ जाएगा, जिसका पहला टर्म F1 से हमने रिप्रेजेंट किया है, दूसरा टर्म हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह AN प्लस के इज इक्वल टू FN। तो ये F1 F2 F3 अप टू FN ये भी एक सीक्वेंस है। हम प्रूफ करेंगे कि ये F1 F2 अप टू FN जो है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा। तो सिंस अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन ये है कि हम दूसरे टर्म से पहले टर्म को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इससे जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसको हमने रिप्रेजेंट किया है D से, और ये जो हर एक टर्म से जो कॉमन डिफरेंस आता है वो तमाम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा। तो A2 माइनस A1 से कॉमन डिफरेंस आता है D। यह गौर से आप देखें, A2 माइनस A1 से कॉमन डिफरेंस आता है D, और A2 का जो वैल्यू है हमने A2 को बराबर किया है A2 प्लस के को बराबर किया है F2 से। अब के को यह ये एडिशन में है, जब इक्वलिटी से इधर आ जाएगा तो A2 बराबर होगा F2 माइनस के, यानी प्लस के को अगर इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे हम या दोनों को के से सब्ट्रैक्ट करें तो इससे बन जाता है A2 इज इक्वल टू F2 माइनस के। तो ये A2 का वैल्यू होगा, A2 का वैल्यू है F2 माइनस के, और A1 के जो वैल्यू है वो है F1 माइनस के, और माइनस साइन जो है वो अपनी जगह पर रह जाएगा। अब F2 माइनस के इसको हमने लिख लिया है, माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे F1 के साथ तो ये बन जाएगा माइनस F1, और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो इससे बन जाता है माइनस और माइनस प्लस प्लस के। माइनस के को प्लस के से हमने काट लिया है। अब हमारे पास जो रिजल्ट नंबर आएगा F2 माइनस F1, यानी F2 माइनस F1, ये F2 माइनस F1 और ये हमारे साथ है A2 माइनस A1, ये भी D के बराबर है। A2 माइनस A1 बराबर है D के, यानी जो कॉमन डिफरेंस इसका है वो कॉमन डिफरेंस इस F2 माइनस F1 का भी होगा, और वो है ये D। इसको हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। तो इस सीक्वेंस से जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इस रिजल्टेंट सीक्वेंस से भी आएगा, F2 माइनस F1 से भी वही कॉमन डिफरेंस आएगा जो कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। अब A3 माइनस A2 को हमने रिप्रेजेंट किया D से, और इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया जिस तरह पहले स्टेप में मैंने आपको समझाया। तो A3 माइनस A2 से कॉमन डिफरेंस आता है D, और F3 माइनस F2 से भी वही कॉमन डिफरेंस आएगा जो कि A3 माइनस A2 से आया। इसके साथ साथ यह आप अप टू AN माइनस 1, इससे जो कॉमन डिफरेंस आता है इसको हमने डिनोट किया D से, और FN माइनस 1 से जो कॉमन डिफरेंस आता है वही भी डिनोट किया जाएगा D से। तो क्लियरली अगर आप देखें तो यह मैंने लिखा है कि ये एक सीक्वेंस है, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा सीक्वेंस है। अब मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। हमने इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट किया है। F2 माइनस F1 से कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया वही D, जिसको मैंने यहाँ लिखा है। इस तरह F3 माइनस F2 से कॉमन डिफरेंस आया D, और इस तमाम का जो कॉमन डिफरेंस है, इन सारे टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है FN माइनस F1 इज इक्वल टू D। तो ये जो D है ये इन सारे टर्म्स में सेम है। और अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन ये है कि आप दूसरे टर्म से पहले वाले टर्म को या पिछले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, और इससे जो भी नंबर आए वो हो सेम होगा। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन है। तो ये सीक्वेंस जो है
इसका हमने पॉइंट आउट किया, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो डी आया और वो सेम है, तो इसलिए ये सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस है. सो क्लियरली F1 F2 F3 अप टू Fn इज अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस डी. और ये डी जो है मैंने पहले आपको बताया कि ये डी A2 माइनस A1 वही सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है जिसको हमने लिख लिया है, जिसके साथ हमने K ऐड किया है. अब F1 बराबर है, जिस तरह हमने लिखा है कि F1 बराबर है A1 प्लस के का, तो F1 इज इक्वल टू A1 प्लस के. F2 बराबर है A2 प्लस के का. F3 बराबर है A3 प्लस के का. और Fn बराबर है AN प्लस के का. तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, ये जो है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है ऑफ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी. तो ये जो है ये रिजल्ट है, इसको हमने प्रूव किया है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN एक अर्थमेटिक सीक्वेंस हो और के नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर हो, तो अगर हम इस सीक्वेंस के साथ के को ऐड करें जिस तरह हमने लिखा है, तो इससे जो सीक्वेंस रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी अर्थमेटिक सीक्वेंस होगा. ये एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 1 3 5 7 अप टू, ये एक आड नंबर्स का एक सीक्वेंस है जिसको हमने डिनोट किया है. A1 का जो टर्म है 1 है, A2 टर्म जो है ये 3 है, A3 टर्म जो है ये 5 है. ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है. और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमने पहले ही बताया था कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये 2 है, यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2. तो के हमने एक नंबर लिया, के इज इक्वल टू 4. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो कि 0 के बराबर ना हो. 4 जो है ये 0 के बराबर नहीं है. हमने 4 एक रियल नंबर लिया जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है के से. हम अब इस के को इस सीक्वेंस के साथ ऐड करेंगे और हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है क्या ये रिजल्टेंट सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है. तो हमने 4 को इस सीक्वेंस के हर एक टर्म से ऐड किया, यानी 1 प्लस 4 3 प्लस 4 5 प्लस 4 7 प्लस 4, इसको हमने यहाँ लिख लिया है. तो 1 प्लस 4 से आ जाता है 5, 3 प्लस 4 से आ जाता है 7, 5 प्लस 4 से आ जाता है 9 और 7 प्लस 4 से आ जाता है 11. अब ये जो है ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है जो कि हमने इसके साथ के ऐड किया है, इस सीक्वेंस के साथ के ऐड किया है और इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आता है वो है 5 7 9 11. तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस पॉइंट आउट करते हैं. अर्थमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन ये है कि आप इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस पॉइंट आउट करें और मालूम करें कि ये सेम है कि नहीं. तो 7 माइनस 5 से आ जाता है 2, 9 माइनस 7 से आ जाता है 2, 11 माइनस 9 से आ जाता है 2. यह आप देख ले इसका कॉमन डिफरेंस जो है ये सेम है, 2 2 है. तमाम टर्म्स में ये जो कॉमन डिफरेंस ये 2 2 है. तो हेंस ये जो सीक्वेंस है जो इसकी हम यह हमने रिप्रेजेंट किया है, पहले हमने जो एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, तो ये इस फॉर्म में होगा F1 F2 F3. तो ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है. और आप देखें तो F1 F2 F3 सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2 और A1 A2 का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी है 2. मैंने पहले आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस जो सीक्वेंस के साथ आप कांस्टेंट को ऐड करते हैं उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होता है वो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी. अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे. तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की दूसरी पार्ट में हमारे साथ है कि अगर A1 A2 A3 अप टू AN एक अरिथमेटिक सीक्वेंस हो और के नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर हो, तो अब आप अगर इस के को इस सीक्वेंस से सब्ट्रैक्ट करें तो इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा. तो इसका प्रूफ भी पहले वाले के साथ बहुत सेम है. तो हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, यानी माइनस के प्लस के को हमने कन्वर्ट किया माइनस के पर. तो इस तरह आप इसका प्रूफ भी इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने बोर्ड में आपके साथ किया है. तो यह आप अगर देखें तो A1 माइनस के से एक टर्म आएगा F1 इस सीक्वेंस रिजल्टेंट सीक्वेंस का, A2 माइनस के हमारे साथ बन जाएगा F2 अप टू AN माइनस के हमारे साथ बन जाएगा FN. तो हम प्रूव करेंगे कि F1 F2 F3 अप टू FN जो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है. तो सिंस A2 माइनस A1 इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है. तो अब इसमें कुछ चेंजेस है. F1 को आप लिख सकते हैं
F1 को आप F1 को आप लिख सकते A1 को आप लिख सकते हैं F1 प्लस के, ये वाला जो टर्म है ये A1 का है। और A2 को आप लिख सकते हैं A2 माइनस के को इक्वलिटी की राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो इससे बन जाएगा F2 प्लस के। तो यह चेंजेस है। A2 को आप लिख सकेंगे F2 प्लस के। और हमने पहले जो सीक्वेंस आपको बताया था तो इसको हमने राइट किया था, A2 को हमने लिखा था F2 माइनस के। तो यह चेंजेस है, बाकी तमाम जो प्रूफ है सारा जो प्रूफ है वो सेम है पहले की तरह। तो ये A2 माइनस A1 से बन जाएगा F2 प्लस के माइनस, यानी ये A2 माइनस A1 F2 प्लस के माइनस F1 प्लस के। तो इससे बन जाता है F2 प्लस के को हम इस तरह लिखेंगे और माइनस को हम F1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बन जाएगा माइनस F1, और माइनस को हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बन जाएगा माइनस के को प्लस के से जो है कैंसिल आउट करेंगे तो इससे बन जाएगा F2 माइनस F1, और ये इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D होगा, और ये वो D होगा जो कि इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, यानी A2 माइनस A1 का जो कॉमन डिफरेंस है वो F2 माइनस F1 का भी होगा। इस तरह A3 माइनस A2 को आप लिख सकते हैं AN माइनस वन इज इक्वल टू D, और FN माइनस वन इज इक्वल टू D को आप लिख सकते हैं। क्लियरली हमने लिखा है F1 F2 F3, आपने यह प्रूव किया है कि इससे जो कॉमन डिफरेंस आता है वो D है और वो सेम है। तो इसका मतलब है कि ये F1 F2 F3 जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। तो इस तरह F1 जो है हमने रिप्रेजेंट किया है A1 माइनस के से। याद रहे ये प्रॉपर्टी नंबर 1 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 1 में प्लस के होगा। तो A1 माइनस के A2 माइनस के A3 माइनस के अप टू AN माइनस के, ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो वही सीक्वेंस हमने लिया है जिसको हमने पार्ट 1 में रिप्रेजेंट किया था 1357, ये 579, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है 8 नंबर का जो सीक्वेंस है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो है D इज इक्वल टू 2। हमने एक नंबर लिया है, वही नंबर लिया है K इज इक्वल टू 4। अब हम इस K को इस सीक्वेंस से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे जो सीक्वेंस आएगा हम उसको प्रूव करेंगे कि आया ये का अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो हमने इस सीक्वेंस से के हर एक टर्म से K इज इक्वल टू 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, यानी A1 माइनस के यानी 1 माइनस 4, A1 माइनस के 1 माइनस 4, A2 माइनस के 3 माइनस 4, A3 माइनस के 5 माइनस 4, 7 माइनस 4, 9 माइनस 4, और ये जो है ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है। अब इस रिजल्टेंट सीक्वेंस को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो इससे बन जाता है, इसका जो पहला टर्म है वो होगा 1 माइनस 4 माइनस 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 4 3, 5 7 9, ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। अब हम इसके कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आए तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं कि -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 को, तो -1 माइनस -3, -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 3 से आएगा 2। इस तरह -1 1 माइनस माइनस 1 1 माइनस माइनस 1 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये जो है ये कॉमन डिफरेंस इन तमाम टर्म्स में जो है वो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 की पार्ट 3 की तरफ। तो A1 A2 A3 अप टू AN एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और K नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। तो अब अगर हम K को इस सीक्वेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। तो हमने रिजल्टेंट सीक्वेंस को लिख लिया है A1 मल्टीप्लाई बाई K, A2 मल्टीप्लाई बाई K, AN मल्टीप्लाई बाई K, और इसका जो हर एक टर्म है इससे खुद एक सीक्वेंस बन जाता है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया F1 F2 अप टू FN से। ये F1 F2 F3 अप टू FN जो है ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के K के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस आता है, अब हम प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। तो यह अगर आप देख लें
तो इस सीक्वेंस के हम हर एक टर्म को अगर हम पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे कॉमन डिफरेंस सेम आता है। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफिनीशन भी है। तो इससे इस डिफिनीशन को हम यूज़ करके इस सीक्वेंस को हम प्रूव करेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। तो हमने यहाँ लिख लिया है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d, ये इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। a2 की जगह हम लिख सकते हैं f2 डिवाइड बाई k, यानी a2 मल्टीप्लाई बाई k बराबर होता है f2 का। तो अगर हम k से डिवीजन करते हैं, यह k को हमने लिखा है कि ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम k के साथ k का k को डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड से। तो k को डिवाइड करेंगे दोनों साइड में से, तो ये हमारे पास आ जाता है a2 इज इक्वल टू f2 डिवाइड बाई k। तो a2 बन जाएगा f2 डिवाइड बाई k का, और a1 बन जाता है f1 डिवाइड बाई k। k को हमने डिवाइड किया है बोथ साइड से, तो a2 माइनस a1 बन जाएगा a2 माइनस a1। हम k को 1 ओवर k को इससे कॉमन लेंगे, तो इससे बन जाएगा f2 माइनस f1। और ये f2 माइनस f1 जो है ये इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है p से, यानी जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है इसकी कॉमन डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है p से। याद रहे, रिजल्टेंट सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है p से, और p को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बन जाएगा p, और k को यहाँ डिवीजन में सेम रखेंगे। तो p डिवाइड बाई k की जो वैल्यू है इसको हमने नेम दिया है d, और ये वही d है, ये वाला d है, ये वही है जो कि हमने a2 माइनस a1 से लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को इस केस से डिवाइड करेंगे तो इससे जो कॉमन डिफरेंस आएगा, यानी जो नंबर आएगा, वो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा। या आप इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को अगर इस सीक्वेंस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो नंबर आता है वो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा। आई समझ में बात? फिर दोहरा रहा हूँ मैं आपको कि इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है p, यानी इस p को आप इस k नंबर से डिवाइड करेंगे तो इससे जो नंबर आता है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया d से, वो इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा। एग्जांपल के रूप में भी आपको समझाऊंगा। या आप इस तरह कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है d, इसको आप k नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्टेंट सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरह दूसरे टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। a3 माइनस a2 c बन जाता है d, ये कॉमन डिफरेंस है इस सीक्वेंस का, और a3 की जगह हमने लिखा है f3 डिवाइड बाई k, और a2 की जगह हमने लिखा है f2 डिवाइड बाई k। इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह हमने पहले स्टेप में किया है, p डिवाइड बाई k इससे आ गया, और इससे कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया है d, यानी p इसका कॉमन डिफरेंस है और k एक रियल नंबर है, और ये d जो है ये इससे a2 माइनस a1 a2 a3 का कॉमन डिफरेंस है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये सेम आ रहा है p। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि f1 f2 f3 का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और f1 f2 f3 एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो f1 f2 f3 अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और f1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है a1 मल्टीप्लाई बाई k से, f2 का हमने रिप्रेजेंट किया है 2 मल्टीप्लाई बाई k। तो हैंस a1 मल्टीप्लाई बाई k, a2 मल्टीप्लाई बाई k, a3 मल्टीप्लाई बाई k अप टू an मल्टीप्लाई बाई k, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। वही आड नंबर का सीक्वेंस मैंने लिया है आपकी आसानी के लिए। 13579 ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है आड नंबर का, और इसका कॉमन डिफरेंस है d इज इक्वल टू 2। अब हम इस k नंबर को इस मल्टीप्लाई करेंगे इस सीक्वेंस के साथ, तो k को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीक्वेंस की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं a1 मल्टीप्लाई बाई 4, a2 मल्टीप्लाई बाई 4, a3 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे बन जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, 5 4 20, 7 4 28, 9 4 36। तो ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है। अब हम इस रिजल्टेंट सीक्वेंस को देखेंगे कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं। तो अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आए तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो 12 माइनस 4 ये a2 माइनस a1 टर्म का कॉमन डिफरेंस है, तो 12 माइनस 4 से आ जाता है 8,
20 माइनस 12 सी बी आ जाता है 8, 28 माइनस 20 सी बी आ जाता है 8, एंड सो ऑन। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है अगर आप देख रहे हो तो ये 8 सेम है, और इस 8 को हमने रिप्रेजेंट किया है पी सी, यानी इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है पी सी, और इस सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है 2C। अब यह जो बात मैं आपको कह रहा था, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इस 8 यानी P को डिवाइड करेंगे कैसे, यानी K इज इक्वल टू 4 को, तो P डिवाइड बाई K यानी 8 डिवाइड बाई 4, तो इससे बन जाता है 2, और ये 2 जो है ये इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। 2 इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। अगर इस 2 को इस के रियल नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इससे बन जाता है 8, ये एक नंबर आ गया, और ये जो नंबर है ये इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है जो कि रिजल्टेंट सीक्वेंस है। तो ये बात मैं आपको समझा रहा था। अच्छा स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। तो A1 A2 A3 अप टू AN हमारे साथ एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और K नॉट इक्वल टू 0 एक रियल नंबर है। अब मैं जो स्टेप्स मैंने लिख लिया था, अब मैं कहने के साथ साथ यानी एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको लिखूँगा ताकि आपको बआसानी समझ आए। तो हम प्रूफ करेंगे कि इसके को अगर हम इस सीक्वेंस के हर एक टर्म से डिवाइड करें और ये जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आया है, तो हम प्रूफ करेंगे कि ये रिजल्टेंट सीक्वेंस जो है ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो सबसे पहले यह अगर आप देख ले तो हमने लिखा है A1 डिवाइड बाई के, और A1 डिवाइड बाई के, A2 डिवाइड बाई के, A3 डिवाइड बाई के, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो हम यह लिख सकते हैं A2 डिवाइड बाई के माइनस A1 डिवाइड बाई के, ये इस सीक्वेंस का, यानी इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ मैं यह रिप्रेजेंट करूँगा F1 से, और इसको रिप्रेजेंट करूँगा F2 से, और इसके रिप्रेजेंट करूँगा F3 से अप टू एंड सो ऑन, और इसके रिप्रेजेंट करूँगा Fn से। तो ये रिजल्टेंट सीक्वेंस है, और ये रिजल्टेंट सीक्वेंस का जो ये टर्म्स है यानी F1 F2 F3, अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो कॉमन डिफरेंस सेम आया तो ये F1 F2 F3 अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा तो इसका मतलब है कि F1 बराबर A1 डिवाइड बाई के, F2 बराबर A2 डिवाइड बाई के, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो A2 डिवाइड बाई के माइनस A1 डिवाइड बाई के, इसका कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो यह आप देख सकते हैं कि F1 बराबर है A1 डिवाइड बाई के का। F1 बराबर है A1 डिवाइड बाई के का, तो A1 बराबर होगा F1 के का, A1 बराबर होगा F1 के का। इस तरह A2 बराबर होगा F2 के का, यानी के को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड से, और इस तरह A3 एंड सो ऑन। तो A2 की जगह हम लिख सकते हैं यह A2 डिवाइड बाई के माइनस A1 डिवाइड बाई के, इससे हम A2 की जगह हम लिखेंगे F2 के, A2 की जगह हमने लिखा है F2 के, और इसके साथ जो एक है इसको हमने डिवाइड किया है। इस तरह A1 की जगह हमने लिखा है F1 के, और के को वही सेम लिखा है। तो के को के से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस तरह यह के को के से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है F2 माइनस F1 आया। इस तरह हम A3 डिवाइड बाई के को और A2 डिवाइड बाई के को हम इस तरह लिख सकते हैं कि F3 के डिवाइड बाई के और F2 के डिवाइडेड बाई के, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो के को हमने कैसे कैंसिल आउट किया, के को हमने कैसे कैंसिल आउट किया, तो इससे बन जाता है F3 माइनस F2। तो स्टूडेंट्स, अब इस सीक्वेंस के हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया है, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है P से। तो ये कॉमन डिफरेंस आप इसी तरह एन टर्म का कॉमन डिफरेंस भी लिख सकते हैं, एंड AN डिवाइड बाई के माइनस AN माइनस 1 डिवाइड बाई के। तो AN की जगह हमने किया FN के, और के साथ हमने डिवाइड किया, तो इसको हमने कैंसिल आउट किया। तो इस सीक्वेंस रिजल्टेंट सीक्वेंस का जो इनर टर्म है वो है FN माइनस FN माइनस 1, और इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो PP है। तो इसका मतलब है इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि ये F1 F2 F3 अप टू FN अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गया, तो ये बराबर है A1 डिवाइड बाई के, A2 डिवाइड बाई के, A3 डिवाइड बाई के। तो इसका मतलब है कि ये A1 डिवाइड बाई के, A2 डिवाइड बाई के, A3 डिवाइड बाई के, अप टू AN डिवाइड बाई के, ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
एग्जाम्पल में हमने वही सीक्वेंस लिया है, 8 नंबर का सीक्वेंस 1 3 5 7 अप टू 9 से हमने रिप्रेजेंट किया, जिसका कॉमन डिफरेंस है 2, और इसको हमने एक नंबर लिया है रियल नंबर के इज इक्वल टू 4। अब हम इस 4 को डिवाइड करेंगे इस सीक्वेंस के हर एक टर्म के साथ, तो 1 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4, 7 डिवाइड बाई 4 एंड 2, 9 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन। अब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं जिस तरह हमने पहले स्टेप्स में किया है। तो 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, इससे आ जाता है 1 और 2। यहाँ सिंपली स्टेप है, आप खुद देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, इससे बन जाता है 1 और 2। 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, इससे बन जाएगा 1 और 2। और ये 1 और 2 ये सारे तमाम में जो है ये सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है ये 1 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई 4 और 7 डिवाइड बाई 4 एंड सो ऑन, ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है ये आएगा इस सीक्वेंस के को हम जब के रियल नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीक्वेंस में प्रॉपर्टी नंबर 1। इसके 4 पार्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया और इसको हमने एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 और इसके सारे पार्ट्स को, और इसके एग्जांपल्स के थ्रू में भी हम आपको इसके साथ समझाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।